हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। इतना सा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम में सफिशिएंट होगा। इससे ज़्यादा फालतू हम डीप नहीं चलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जहाँ से एक्सपेक्टेड है और वो क्वेश्चन जो आएगा वो आपकी क्लास में से निकल जाएगा। मैं बिल्कुल डीप लेके नहीं चलूंगा। अगर इसको डीप लेके चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है और इतना हमें चाहिए भी नहीं। सबसे पहले बेसिक मैं बताता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन लगाए बता दोगे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्यों बनाया गया। देखो, परमुटेशन का मतलब क्या होता है। परमुटेशन का मतलब होता है किसी चीज का अरेंजमेंट करना। क्या होता है? किसी चीज का अरेंजमेंट करना। सो अरेंजमेंट अरेंजमेंट क्या होता है? शादियों का अरेंजमेंट करना। वहां पे भी कुर्सियां लगाई जाती हैं कि 50 बंदों को बैठाना है, कैसे अरेंज करें कुर्सियां। और कॉम्बिनेशन क्या होता है सर? कॉम्बिनेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, लेकिन किसका? सिलेक्टेड एंड अरेंज। एक सेकंड रुकना, यहाँ पे देखो। इसका मतलब होता है खाली सिलेक्शन, और यहाँ पे अरेंजमेंट किसका होता है? सिलेक्शन के बाद का। अगर वो पर्टिकुलर बोलता है कि इतने चीजों का सिलेक्शन करना है, मतलब कुछ कंडीशंस लगाता है, इसमें खाली लड़कियों को बैठाना है, खाली और नंबर लेने हैं, इन दैट केस हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो वहां कॉम्बिनेशन का मेथड लगता है। और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। सिंपली जिन भी चीजों का सिलेक्शन होगा उसको अरेंज करके बैठा देना। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल क्या है। और आप पहले 10 मिनट में जो क्वेश्चन बेसिक आया था वो बना लो पेपर वाला। देखो, परमुटेशन लगता कैसे है। इसका लगाने का तरीका होता है एन, पी मतलब परमुटेशन, और आर। इसका मतलब ये हुआ सर, आर क्या है? आर को अरेंज करना है आउट ऑफ एन नंबर्स। मतलब मान लो एन टोटल 10 है, 10 में से 3 को अरेंज करना है। दैट इज नोन एज परमुटेशन। दैट इज नोन एज परमुटेशन। और अगर मैं इसी को बात करूं, इसको सॉल्व कैसे करना है सर? इसको सॉल्व करने का तरीका होगा एन फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा एन में से आर निकालो, एन में से आर निकालो, फिर उसका फैक्टोरियल करो। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास टोटल कितने, टोटल आपके पास स्टूडेंट्स हैं 5, और आपके पास चेयर कितनी है? 3। अब करना है अरेंज। इन 5 बंदों को 3 चेयर पे अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो अरेंजमेंट करना ही तो परमुटेशन होता है। तो सर इसको करने का तरीका है, टोटल नंबर कितने हैं? एन, और नीचे पी, और ये आता है आर। दैट मीन्स एन कितना? 5। परमुटेशन लगाना है, उसमें से कितने हैं? 3। कितनों में फिक्स करना है? 3 को। मतलब 5 में से 3 ही उठा के वहां मुझे क्या करना है? उसका कॉम्बिनेशन बनाना, मतलब परमुटेशन लगाना उसके ऊपर। दोबारा से समझाता हूँ। मैंने 5 में से 3 स्टूडेंट लेने हैं और 3 चेयर पे बैठाने हैं, मतलब टोटल में से जितने सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको अरेंज कर रहा हूँ। तो इसका अगर मैं आंसर निकालूंगा, अभी सर आपने बताया 5 फैक्टोरियल, क्योंकि एन फैक्टोरियल होता है। नीचे 5 में से आर मतलब 3 जाएगा, उसका फैक्टोरियल, ये आंसर होता है। तो कितना आंसर आएगा? अच्छा, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं अभी के लिए तो फिलहाल बताता हूँ। ऊपर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया फैक्टोरियल। नीचे 5 में से 3 के तो 2, 2 का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 2 मल्टीप्लाई 1। ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ गया मेरा? 5 मल्टीप्लाई 4 20 मल्टीप्लाई 3 60। सर मैं 60 तरीके से ये कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। कितने तरीकों से? 60 तरीकों से। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूले से हट के एक बेसिक अप्रोच भी बताऊंगा जो कॉमन सेंस से क्वेश्चन बना सकते हो। मैं अभी आपको सिखाऊंगा फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। यहाँ पे इसका एक और मैं इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसी का, मेरे पास टोटल बच्चे कितने थे सर? 5 स्टूडेंट थे। कितने थे सर? 5। अच्छा, चेयर कितनी है सर? 3। कितनी है सर? 3। कितनी चेयर है? 3। अब 5 बच्चों को 3 चेयर में बैठाने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो पहली चेयर में आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? पहले में कितने बच्चों को बैठा सकते हो, मतलब
पांचों में कितने बच्चों का ऑप्शन है? पांचों में कोई भी उठा सकते हो। मतलब 5 में से मान लो ए, बी, सी, डी, ई 5 बच्चे हैं। तो पहली चेयर पे किसको बैठा सकते हैं सर? ए को बैठा सकते हैं, बी को, सी को, डी को, किसी एक को हम बैठा सकते हैं। मेरे पास 5 तरीके हैं, 5 ऑप्शन हैं। तो मतलब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 5। अच्छा, दूसरे चेयर पे अब कितने सर? 5 में से एक तो मैंने बैठा दिया, बचे कितने? 4। अब 4 मेरे पास बच्चे हैं, चारों में किसी को बिठा सकता हूँ। मतलब ए बैठा दिया, बी, सी, डी, ई, ए को छोड़ के बी, सी, डी। मतलब यहाँ पे 4 बच्चों में से 4 तरीके हैं बिठाने के, चारों में किसी एक को बिठा दूं। मतलब 4 मेरे पास ऑप्शन हैं। तीसरे में कितने सर? एक और चला गया, इसमें 3। तो आंसर कितना आया? 60। दोबारा से बात को ध्यान से समझना। ये जो अप्रोच होता है बहुत सिंपल होता है, बेसिक होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था उसमें फॉर्मूला ही सीधा सीधा पूछा होता, करना था ही नहीं आपको। लेकिन मैं करना आपको बताऊंगा और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज्यादा डीप में हम नहीं चलेंगे। बेसिक क्वेश्चन यही से आ जाएगा, इतना पढ़ लो काफी है, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो उल्टा कंफ्यूज होते चले जाओगे। परमुटेशन होता है सर चीजों को अरेंज करना, कुछ किसी चीज में से कुछ चीजें निकाल के उसको अरेंज करना, दैट इज नोन एज परमुटेशन। कॉम्बिनेशन में अभी बताने वाला थोड़े टाइम के बाद। तो कैसे किया मैंने सर? मेरे को दिया गया क्या? 5 स्टूडेंट है, 3 चेयर पे बैठाना है। तो आपको देखना है जितने चेयर, जितने बैठाना, आपको जो आर होता है नीचे वाला, कि कितने उसमें से लोगों को एडजस्ट करना है, अरेंज करना है, उतने बॉक्स बना लीजिए, उतने बॉक्स बना लीजिए। उतने ही बॉक्सों के अंदर, जैसे मैं कल को बोल दूं 7 चेयर है और स्टूडेंट 5 है, चलो छोटा करते हैं थोड़ा, स्टूडेंट रखते हैं 4। तो बताओ कैसे बिठा सकते हैं? सॉरी, 7 स्टूडेंट्स हैं और 4 चेयर हैं खाली। 7 स्टूडेंट्स एंड 4 चेयर्स। तो कैसे अरेंज करेंगे सर? अभी आपने बताया कि चेयर तो मेरे पास कितनी है? टोटल 4 ही है। ये मैंने 4 चेयर बना ली। मुझे बताओ पहले में आपके पास कितने बच्चों को बिठाने का ऑप्शन है? मतलब कौन कौन से आप उठा सकते हो? सर 7 में से कोई भी उठा सकता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। मतलब 7 तरीके से 7 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, अलग अलग नंबर। तो 7 तरीके से नंबर आ सकते हैं। एक को रख दो, वो भी एक नंबर बनाएगा। दूसरे को रख दो, वो भी पॉसिबिलिटी होगी। आपको ये देखना है कितनी पॉसिबिलिटी है। अब 7 में एक तो बैठा दिया, अब कितने बचे? 6। इसका मतलब आगे वाले में मैं 6 में से किसी को भी बिठा सकता हूँ। मेरे पास 6 तरीके हैं। उसके आगे वाले में सर 5 बचे, आगे 4। तो आंसर कितना आ गया सर? 7 मल्टीप्लाई 42, 5 का 20। कितना हो गया सर? 840 तरीके मेरे पास बिठाने के। 840 तरीके है। तो इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात को सुनना। ये तरीके क्या होते हैं सर? इसमें तरीका ये होता है सर, पहले में मैं ए को बैठा दिया, फिर उसके साथ 3 बंदे बैठा दिए। मैं पहले में बी को बैठा के उसके साथ सेम 3 बंदे, फिर मैं सी को बैठा के 3। मतलब कितने तरीकों से बैठा सकते हो, कॉम्बिनेशन बताने हैं। पहले मैंने ए बी सी डी 7 तक पूरी काउंटिंग लिख ली। पहले के साथ मैंने पहले एक कॉम्बिनेशन बना लिया, फिर दूसरे के साथ वही कॉम्बिनेशन, तीसरे के साथ वही। तो 7 ये बन गए। फिर दूसरा बंदा चेंज करा, सेम कॉम्बिनेशन 7 फिर बन जाएंगे। ऐसे कर करके आगे वाले नंबर भी चेंज कर करके, मतलब कितने तरीकों से यहाँ पे नंबर बैठा सकते हो, उसको बोलते हैं टोटल परम्यूटेशन अरेंजमेंट करना। तो यही टोटल तरीके होते हैं बैठाने के। तो इसको ऐसे निकालते हैं। अगर इसको फॉर्मूले से निकालता तो सर बहुत आसान था। टोटल 7 है, परम्यूटेशन लगाना है मुझे कितनों पे? 4 पे ऊपर। दैट मीन्स इस 7 का फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे आएगा। 7 में से 4 निकालो, उसका फैक्टोरियल। 7 में से 4 निकाल दिया तो नीचे आ गया 3 का फैक्टोरियल। तो ऊपर आपको करना होता है कैलकुलेट, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, और जो आगे बच गया 4, आगे बच गया 3, तो 3 का फैक्टोरियल लिख दो। नीचे भी 3 का फैक्टोरियल, 3 से 3 कट जाएगा, बाकी ये कैलकुलेट करो, वही आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहां तक समझ पाए होंगे। सिंपली मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने 2 अप्रोच से क्वेश्चन करना बता दिया। अब मैं आपको फैक्टोरियल सिखाऊंगा। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 5, ये 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया? 840। तो इसमें सिलेक्शन कुछ नहीं है, बस अरेंज करना है। और फॉर्मूला क्या बन गया? NP R। अब मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, फैक्टोरियल क्या होता है, फिर चलेंगे हम लोग सिलेक्टेड वाले तरीके पे, वहां पे कैसे लगाना होता है फॉर्मूला। सबसे पहले देख लो फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, लिखो हाउ टू सॉल्व फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने लिख दिया 1 फैक्टोरियल, इसी को लिखने का तरीका ऐसे भी होता है 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो इसका आंसर होगा सर उल्टी गिनती शुरू करनी है एक से नीचे तक, तो एक ही खत्म हो गया, आगे कुछ है ही नहीं। फिर मैं लिखा 2 फैक्टोरियल, सर इसका मतलब 2 से काउंटिंग शुरू कर देनी है, 1 तक जाना है। 3 फैक्टोरियल, सर कुछ नहीं करना, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अच्छा 4 फैक्टोरियल, कुछ नहीं करना सर, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये होता है फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका। और वैसे आपको 5-6 तक फैक्टोरियल याद होने चाहिए, आपको ये याद होने चाहिए। अब मैं आपकी शॉर्टकट आपको इसका बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे लिखना है 6 फैक्टोरियल, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। अब शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं इसको लिखना था 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2, ये तो इसकी जगह मैं पूरा लिख दूँ 5 फैक्टोरियल, क्या लिख सकता हूँ भाई। अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यही तो लिखोगे, 6 को 5 से फैक्टोरियल ओपन कर देंगे तो यही बनेगा जो मुझे एक्सप्लेन में लिखना था। इस पूरे की जगह मैंने क्या यूज कर दिया, फैक्टोरियल। ये शॉर्टकट होता है। मतलब अगर आपको 5 तक फैक्टोरियल याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हो। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 12 होता है, और 5 का कितना होता है, ये सॉरी 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। और 5 का कितना होता है, 5 120 होता है, 20 मल्टीप्लाई 6 120 होता है। इसका होता है 120, इसका होता है आपका 24, इसका 6, इसका 2। बाकी मान लो मुझे कल को 6 फैक्टोरियल पूछा था, मैं सीधा लिखूंगा कि 6 मल्टीप्लाई 120। क्यों, क्योंकि आज आगे आएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो सीधा नंबर लिख दूंगा इसका। समझ आई यहाँ तक बात कि मैं इसका शॉर्टकट कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ तक मुझे चाहिए, मैं बाकी वाले नंबर को फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ। तो फैक्टोरियल इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, अगर मुझे निकालना है मान लो एन के साथ परमुटेशन, मतलब टोटल भी एन है और चेर भी एन है, टोटल भी एन है और चेर भी एन है, तो आंसर क्या आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये कितने तरीकों से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कल को आपको दे दिया 20 चेयर में 20 बच्चे बिठाने हैं, तो कितने तरीके से बिठा सकते हो। सिंपल 20 का फैक्टोरियल आंसर होता है, इसमें भी इसका आंसर होगा एन फैक्टोरियल। कैसे सॉल्व करके देखते हैं सर। अभी आपने फॉर्मूला बताया कि ऊपर एन का फैक्टोरियल आता है, नीचे आता है सर एन में से एन निकालो जो बचेगा, क्योंकि आर इस टाइम क्या है, एन की बराबर है फैक्टोरियल। तो ऊपर तो आ गया एन फैक्टोरियल, नीचे होता है 0 फैक्टोरियल, नीचे आता है 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आपको ये याद रखना है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या निकल के आया, एन पी एन फैक्टोरियल। एंड यही वो क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा गया। अब देखिए जो आपके फाइनेंस एग्जाम के अंदर पेपर में क्वेश्चन आया था, वो ये क्वेश्चन था। देखो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन था बेसिकली अगर नंबर दिए होते ना, इसका आंसर क्या आता, मैं सीधा यहाँ पे निकाल देता सर। इसका आंसर क्या आता मेरा सर, इसका आंसर आता एन फैक्टोरियल, दैट मीन्स 8 फैक्टोरियल मेरा आंसर होता। तो 8 फैक्टोरियल को मैं सॉल्व करता तो क्या करता, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल का मुझे पता है कितना होता है, ये 720 तक। इसको प्रोटेक्ट करता है ये आंसर, बट ऐसा ऑप्शन नहीं था। सो मैंने कौन सा मेथड लगाया सर, मैंने यही तो लगाया कि एन में से एन का ही कॉम्बिनेशन बनाना है। क्योंकि इसका आंसर 8 क्यों नहीं होता भाई, कॉमन सेंस है कि आपके पास 8 स्टूडेंट और चेयर भी कितनी है, 8 है। कितनी है, 8 है। ये है। पहले में मेरे पास 8 तरीके हैं बच्चों को बैठाने के, पहले वाला बैठा सकता, दूसरे बार तीसरे बार, जिसकी को भी 8 बच्चों को, मेरे पास 8 तरीके हैं। दूसरे मेरे पास 7 बचेंगे, फिर मेरे पास 6 बचेंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हो गए मेरे पास 8, एक एक्स्ट्रा था, चलिए। तो इसको प्रोटेक्ट करो, यही आंसर होता है। यही मैंने क्वेश्चन अभी आपको करवाया, बताइए यहाँ पे देखिए, यही तो मैं करवा रहा था कि अगर यही पे बोलता 7 स्टूडेंट्स हैं और 7 ही चेयर है, कितने तरीके हैं, तो कितने तरीके होंगे, 7 फैक्टोरियल, सीधा आंसर हो गया। कैसे कि भाई 7 परमुटेशन लगाना, 7 तरीकों से अरेंज करना है। यहाँ पे जब आपको तरीके पूछेगा ना कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, तब आपको हमेशा कॉम्बिनेशन लगाना है। जब उसमें सिलेक्शन की बात करेगा, अब आते हैं हम लोग परमुटेशन, और यहाँ पे सिलेक्शन की क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कल को बोल दे कि ए
बी सी डी ई। आप मुझे बताइए सिर्फ बॉबल्स के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो बॉबल्स कितने हैं? दो। तो मैं बोलूंगा कि मैं 8 में से 2 का कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन से 2 का बनेगा ना। ए को ले लो, ई को ले लो, पहले ई या ए को ले लो, सिर्फ 2 ही तरीके बनते हैं। 8 में से 2 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, 8 नहीं, टोटल 5 है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब जब आपको किसी चीज में से सिलेक्शन करके उठाने हो, वो भी पर्टिकुलर कंडीशन दी जाए। और अगर सबको अरेंज करने को बोले तो हमेशा परमुटेशन। नंबर ऑफ बेस पूछे तो हमेशा आपको क्या लगाना, परमुटेशन लगाना है। और सिलेक्शन के लिए पूछे कि इसमें से ये उठाओ फिर बताओ, तो पहले आपको सिलेक्शन में फॉर्मूला लगा के फिर परमुटेशन लगाना है। और इसका फॉर्मूला होता है क्या, एन सी आर। इसका मतलब हो गया एन का फैक्टोरियल लिखना होता है, यहाँ पे n माइनस आर का फैक्टोरियल लिखना होता है सेम, और एक्स्ट्रा एक ऐड करना होता है आर का फैक्टोरियल। बस इसका फैक्टोरियल एक्स्ट्रा ऐड करना है, बाकी ये परमुटेशन का ही फॉर्मूला होता है। बाकी ये परमुटेशन का ही फॉर्मूला होता है। तो आई होप कि ये दोनों फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे। परमुटेशन कहाँ लगता है, कॉम्बिनेशन कहाँ लगता है, मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि अगर वो नंबर ऑफ वेज पूछेगा, तरीके पूछेगा कैसे कैसे बैठा सकते हैं, तो हमेशा परमुटेशन लगाएंगे, अरेंजमेंट करनी है ना। और अगर आपको सिलेक्शन पूछे इनमें से ये कितने हैं, वो निकाल के अरेंजमेंट करना है, तो सिलेक्शन के लिए मुझे एनसीआर लगाना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जो आपके पेपर में अभी तक आया था, वो मैंने करवा भी दिया बेसिक क्वेश्चन में ही। अब कुछ इससे भी एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसमें एक्स्ट्रा बातें जानने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि किसी को एन डिस्टिंक्ट अलग अलग कोई थिंग्स है, जैसे मान लो 8 नंबर दे दिए, 20 नंबर दे दिए, कोई अल्फाबेट का आपको वर्ड्स दे दिया पूरा बना के। इन दैट केस अगर लीनियर अरेंजमेंट हो, मतलब एक सीधी लाइन में बैठाना हो, और कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है इतने बंदों को, वो पूछा जाए, तो उस केस में आंसर होता है हमेशा एन वेज। क्या आंसर होता है, एन वेज। मतलब एन फैक्टोरियल, जितने भी नंबर है, जैसे 8 बंदों को 8 अलग अलग तरीकों से बैठाना है, कितने तरीके होते हैं सर, 8 फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, वही आंसर होता है। और इसी को अगर सर्कुलर अरेंजमेंट आ जाए, पेपर में आ जाएगा सर्कुलर अरेंजमेंट, तो तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एन में से एक कम करके उसका फैक्टोरियल निकाल देना है। मान लो 8 बंदों को सर्कल में बैठाना है, 8 जगह पे, कितने तरीकों से बैठा सकते हो, तो इसमें सर्कल में एक रिपीट हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, 7 फैक्टोरियल निकालेंगे, क्योंकि 8 में से एक कम करना है, उसका फैक्टोरियल निकालना है। मतलब अगर सर्कुलर हुआ तो एक कम करके उतने तरीकों से बैठाया जा सकता है, और अगर सीधा हुआ तो सीधा एन फैक्टोरियल। और अगर स्पेशली बोल दे क्लॉकवाइज देखना है या एंटी क्लॉकवाइज देखना है, मतलब हम दोनों तरीके से देखते हैं ना, क्लॉकवाइज भी देखा था, एंटी, तभी तो वो ये आया था। अगर एक ही डायरेक्शन में बोले तो उसको भी आधा कर देना, उसको भी आध माइनस वन का जो भी फैक्टोरियल आएगा उसको भी आधा कर देना, क्योंकि हम पूरे तरीके से देखते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सबको मिला के बोलते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल। लेकिन अगर बोले सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज या सिर्फ क्लॉकवाइज बताओ, तब आपको 2 से डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। अगर हमें 8 चीजों को अरेंज करना है आउट ऑफ एन में से, मतलब टोटल दी है उसमें से 3 को अरेंज करना है, तो इस तरीके से करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ परम्यूटेशन का फॉर्मूला। और अगर सर्कुलर हुआ तो ये देख लेना थोड़ा सा, आर से डिवाइड भी करना होता है, ये जो आर होता है इससे डिवाइड भी करना होता है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि 5 स्टूडेंट्स हैं, इसको आपको सर्कुलर वे में बैठाना है इन 5 सीट्स, तो कितने तरीकों से बैठा सकते हो सर, इसका सीधा आंसर आपने बताया था, एन में से एक कम करो उसका फैक्टोरियल निकाल दो, क्योंकि 5 p n निकालना है तो वो तो आएगा लीनियर का, एक कम करके करना होता है। यहाँ पे सीधा हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा मेरा, ये आ गया 5 में एक है तो 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो कितना आंसर आ जाएगा 24। सर 24 तरीके से बिठा सकते हैं सर्कुलर के अंदर। अगर लीनियर में बिठाना होता तो सीधा आंसर होता, बस सर्कुलर वाला याद करें ना कि यहाँ पे आंसर कैसे आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ये चीजें याद रखनी है, तभी आप ये क्वेश्चन इजीली बना पाओगे। मतलब जैसे भी करके इसको याद कर लो कि अगर अलग अलग 5 कुछ भी चीजें हैं उनको बैठाना, 5 तरीकों से अरेंज करना है, तो कितने तरीकों से कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन ये है कि आपके पास 5 क्या है, बॉक्स है, तो आपके पास 5 ही क्या है, फ्रूट्स है, तो कैसे अरेंज कर सकते हो भाई, पहले में ऑरेंज रख दिया, फिर एप्पल, फिर आप उसको चेंज भी तो कर सकते हो, पहले में दूसरा रख सकते हो, तो कितने तरीकों से चीजों को चेंज करके रख सकते हैं। तो टोटल पांचों का पूछ ले तो आंसर होता है एन फैक्टोरियल।
और अगर इसको सर्कुलर में लगाना हो तो आंसर होगा एक कम करके विक्टोरियल। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको भी आधा कर देना है। हाँ, अगर कुछ चीजें कुछ में से बता रहे इसको अरेंज करो तो ये तरीका होता है। ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, वेज है, नंबर ऑफ वेज है, तो हमेशा परमुटेशन यूज होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन कब होगा? जब चीजों को सिलेक्ट करना होगा। तो आई होप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। किसके रिलेटेड? बॉक्स मेथड के रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हर जगह आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसे ये तो हमने कर दिया कि 5 स्टूडेंट को 5 चेयर पे बिठाना, कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है। तो सर 5 है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम लोग। 5 बॉक्स बना लेते हैं। बताइए पहले बॉक्स में हम 5 स्टूडेंट में किसको बिठा सकते हैं? सर पांचों को बिठा सकते हैं बारी बारी, मतलब मेरे पास 5 तरीके हैं। अच्छा, दूसरे में सर एक बैठ के होगा, कोई भी एक लिया होगा तो एक तो बैठ के, बचे 4, उन चारों में से किसी को बिठा सकता हूँ, 4 हो गए। आगे 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से। इसका आंसर यही था, 5 फैक्टोरियल बताया था मैंने आपको। तो सीधा आंसर निकाल दिया। कितना आंसर आ गया मेरा? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 5 लिए थे ना, तो अगर मैंने ए ले लिया तो आगे मैंने ए नहीं रखा था, 4 तरीके बचे थे, लेकिन यहाँ रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आपको लॉक बनाना है। जब भी क्वेश्चन लॉक वाला आएगा तो रिपीटेशन अलाउड होती है। अगर लिखेगा नहीं अलाउड तो फिर नहीं करना। भाई अगर आप अपने मोबाइल का पैटर्न रखते हो, क्या रखते हो? 000 रख सकते हो, रिपीट कर रहे हो डिजिट, कोई इशू नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसको? हम बोलेंगे सर हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट का लॉक बनाना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान से सुनना। रिपीटिशन इज अलाउड। हम सिर्फ बॉक्स मेथड से क्वेश्चन करें, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे हम बॉक्स से ही बनाएंगे। कोई वर्ड बेस्ड आ जाएगा, बॉक्स से बनाएंगे। फॉर्मूले पे हमें जाना ही नहीं है। फॉर्मूला मैंने जो बता दिया, जो क्वेश्चन आता है कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सिंपली बस टोटल क्या होता है, बाकी आपको आंसर निकाल आना चाहिए। तो 3 डिजिट का बनाना है। मैं कॉमन सेंस से क्वेश्चन कराऊंगा, कॉमन सेंस से आपको करनी है, ठीक है। तो रिपीटिशन अलाउड मतलब एक डिजिट लिया मैं रिपीट कर सकता हूँ। और जब आपको सोचना सिर्फ पहले नंबर पे मैं कौन कौन सा डिजिट सेट कर सकता हूँ पासवर्ड में। सर 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, मतलब 10 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 1 10। तो उसमें से आप सर 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, मतलब मैं 10 डिजिट कोई भी सेट कर सकता हूँ। मेरे पास 10 तरीके हैं। अच्छा सर आगे वाले में कितने रख सकते हैं? सर अगर रिपीटिशन अलाउड है तो डेट मीन्स यहाँ भी 10 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पहले एक ले लिया उसको फिर ले सकते हैं। तो तीसरे में कितने मेथड आपके पास? सर यहाँ भी 10 में से कोई भी एक उठा लो, मतलब 10 तरीके जितने कर सकते हो वो लिखने होते हैं। इन सबका प्रोडक्ट करो, यही इसका आंसर है। कितना आ गया? 1000। 1000 तरीके का पैटर्न बना सकता हूँ मैं यहाँ से। अगर मैं 0 से 9 तक डिजिट लेने हो, 3 डिजिट का पैटर्न रखना हो, तो मैं 1000 पैटर्न बना सकता हूँ अलग अलग कॉम्बिनेशन। अच्छा इसमें देखो, अगर आपको बोल दिया कि रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं है, तो अब मुझे बताइए आंसर कैसे निकालोगे? सर बहुत आसान है, 3 डिजिट का रखना। चलो मैंने मान लो पहले कोई भी ले लिया, 0 1 2 3 4 से लेके मैंने पहले में 9 रखा, मतलब मेरे पास 10 तरीके से चुनने से, 10 तरीकों से कोई भी नंबर चुन सकता था। मैंने अब 9 ले लिया, 10 में से एक 9 उठा लिया, मतलब 10 तरीके से एक ले लिया। आगे आप 9 नहीं रख सकते। अब दूसरे बॉक्स में भरने के लिए कौन सा डिजिट बचा? सर 9 मैंने ले लिया हुआ है, बाकी उसमें से कुछ भी रख दो। तो बचे कितने? 9 बचे ना, तो 9 तरीके हैं। तीसरे में सर मेरे पास कितने बचे? 8, क्योंकि 9 भी यूज हो गया और 8 अगर मान लो दूसरी बार मैंने 8 उठाया तो 8 भी यूज हो गया, बचे कितने? 8। तो ये इसका आंसर होगा। 10 9 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? 72, और 10 से किया 720। तो 720 तरीके हैं अगर मुझे रिपीटेशन नहीं डालना हो तो। इतने तरीके से मैं पैटर्न बना सकता हूँ, इतने सारे पॉसिबिलिटीज है। तो हम क्वेश्चन करेंगे बॉक्स मेथड से। आई होप आप इसको समझ पाओगे। फॉर्मूले हम कर चुके हैं, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसको हमें बॉक्स मेथड से ही बनाना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आपके पास 4 डिजिट का नंबर है और आपको डिजिट यूज करने ये 1 2 3 4 एंड 5। अब क्वेश्चन आ गया है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। अच्छा पहले पार्ट का आंसर देखिए। ये हम सब कुछ, जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा रिपीटिशन अलाउड है नहीं अलाउड है, तो आपको हमेशा बॉक्स मेथड पे ही जाना है। पहले पार्ट में उसने बोला रिपीटिशन नहीं अलाउड है। अच्छा मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। नंबर नंबर क्या होता है? भाई मैं बोल दूं 4 डिजिट का नंबर क्या होगा? अगर मैं लिखूं 0424, क्या ये 4 डिजिट का है? बिल्कुल, ये नंबर है ही नहीं। इसके नीचे 0 नहीं लिखो, ये तो नंबर 244। तो नंबर के पहले आप 0 नहीं ले सकते, पहली बात ध्यान से सुनना। अगर नंबर बनाना तो 0 नहीं ले सकते, इसमें खैर 0 नहीं है। अगर मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो मुझे 4 बॉक्स बनाने हैं सर, 1
2 3 4। अच्छा सर, आपने ये बोला था कि मुझे सिर्फ देखना है कि पहले में मेरे पास कितने तरीके हैं एक नंबर रखने के। तो 4 डिजिट का बनाना है तो पहले इन 1 2 3 4 5 में से पांचों में से कोई भी एक नंबर रख दो। मतलब मेरे पास 5 ऑप्शन है रखने के, मेरे पास 5 ऑप्शन है। अच्छा, इसमें सर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर मैंने इन पांचों में से कोई एक नंबर ले लिया, मान लो कुछ भी ले लिया मैंने, 5 4 ले लिया, तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे? भाई दूसरे नंबर पे सिर्फ आपके पास 4 ऑप्शन बचे। क्यों सर? सर इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो मैं 4 नहीं रख सकता, मैंने वो पहले में रख लिया। अब दूसरी जगह 4 रखो तो रिपीट हो जाएगा, डिजिट रिपीट नहीं करना। तो डेट मीन्स कि दूसरे पास मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन बचे। अच्छा, तीसरे में सर कितने बचे? 2 नंबर तो जा चुके हैं, जो भी रखा होगा आपने वट एवर इट इज, बट वो मुझे नहीं लेना। अब मेरे पास बचे सर 3 ऑप्शन और इसके बाद बचे सर 2 ऑप्शन। सर यही मेरा आंसर है। इतने तरीके से ये नंबर बन सकता है। 5 मल्टीप्लाई 20 और ये आ गया 6, तो डेट मीन्स 120। डेट मीन्स 120। अच्छा सर, दूसरे पार्ट का भी सोल्यूशन बता दीजिए। ओके सर, हमें 4 नंबर बनाने हैं डिजिट का। अच्छा सर, आपने बोला कि इसमें रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले नंबर में मैं कितने नंबर रख सकता हूँ? मेरे पास सर 5 ऑप्शन है। अच्छा, दूसरी बार रिपीटेशन अलाउड है, जो भी नंबर ले मैं दोबारा ले सकता हूँ, तो मेरे पास फिर से 5 ऑप्शन है। एंड देन अगेन 5 ऑप्शन है, एंड देन अगेन 5 ऑप्शन है। आंसर कितना आ जाएगा? 625 वेज है मेरे पास। कितने? 625। तो समझ जाइए बात की, बहुत इजी क्वेश्चन था। बॉक्स मेथड से करेंगे, सिंपल बॉक्स में भरने के क्या क्या ऑप्शन है वही रखना होता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है और जो डिजिट यूज करने वो इससे बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब आप 7 8 9 रख ही नहीं सकते, इसमें है ही नहीं वो 5 6 7 8 है ही नहीं। तो इन्हीं में से चूज करके 5 डिजिट का नंबर बनाना है। पहले कंडीशन देखिए, ए का सोल्यूशन देखिए। सर कितने बनाने हैं बॉक्स? 5। ओके जी, 5 बॉक्स बना लेते हैं। अच्छा सर, आपने बोला कि इसमें मुझे रिपीट नहीं करना, रिपीट नॉट अलाउड है। ओके, तो पहला 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर 5 डिजिट का नंबर वही होगा जिसके पहले नंबर पे कोई नंबर होगा। अगर मैं 0 रख दूं, क्या ये 5 डिजिट बना? ये तो 4 डिजिट का नंबर है, इसके नीचे 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो अगर नंबर बनाना है, लॉक की बात अलग है, पैटर्न लॉक बना सकते हैं, लेकिन नंबर वही होता है जिसके पहले भी कोई नंबर होना चाहिए, 0 वाला कोई नंबर नहीं होता। इसका मतलब से पहले नंबर पे मैं 0 तो नहीं रख सकता, 0 नहीं रख सकता। तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? सिर्फ 4 में से एक नंबर उठा सकता हूँ। 1 2 3 4 में से एक उठा सकता हूँ, मेरे पास 4 ऑप्शन है। अच्छा जी, सर रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है, तो अगर मैंने कुछ भी उठाया इन चारों में से, जो भी उठाया होगा, देखो 0 तो नहीं उठा होगा ना, कुछ भी उठाया होगा, मान लो मैंने एक उठा लिया, अब आगे मैं एक नहीं रख सकता। फिर भी मेरे पास कितने ऑप्शन है सर? सर मेरे पास 0 तो रख सकते हो ना, नंबर के आगे बीच में 0 लग जाए तो वो नंबर होता है, ये 4 डिजिट का नंबर है, तो बीच में रख सकता हूँ। सर अभी भी मेरे पास, अगर मैंने पहले एक रख लिया होगा, या 2 या 3 या 4 कोई भी रखा होगा, अब अगर उसको नहीं भी लेंगे तो भी मेरे पास 4 ऑप्शन बच जाते हैं। अच्छा सर, अब कितना है? रिपीटेशन लोड नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो अब मैंने कुछ भी एक रख दिया तो एक नंबर और चला गया। अब वाले में सिर्फ मेरे पास 3 का ऑप्शन है, और फिर 3 का, एंड देन फिर 2 का, फिर 1 का। क्यों? क्योंकि सर रिपीटेशन नहीं है, नंबर तो 5 ही है ना, पांचों नंबर आएंगे। तो यही तरीका है आपका नंबर बनाने का, तो ये आंसर होगा। अगर आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कैसे नंबर बनेगा? सर पहले में मेरे पास 4 ही ऑप्शन है, 1 2 3 4 में से कोई रख सकता हूँ, 4 तरीके हैं। दूसरे में सर मेरे पास 4 ही हैं, क्योंकि अगर मैंने इन चारों में से कोई एक तो लिया ही होगा ना, तो वो रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन 0 ले लेंगे बीच में तो 4 नंबर फिर भी कोई रख सकता है, कोई भी नंबर रख सकते हैं हम लोग। आज सर आगे 2 नंबर चले गए तो बचे कितने सर? 3 रख सकते हैं, फिर 3 चले गए, 2 रख सकते हैं, फिर 1 रख सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो क्या करेंगे? चलिए सर 5 बॉक्स बनाते हैं, 5 हम लोग बॉक्स बनाते हैं। अच्छा, पहले में अगर रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन बेटा नंबर तो वही बनेगा ना, नंबर तो वही है जो होना चाहिए, 0 तो नहीं रख सकते। पहले मेरे पास अभी भी 4 ही ऑप्शन है, तो फिर पहले नंबर पे 0 आ ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरे नंबर पे रिपीटेशन अलाउड है, मुझे कोई फर्क नहीं लगता, कुछ भी आ जाए। अब तो 0 भी रख सकते हैं, जो लिया पहले वो भी रख सकते हैं। मान लो मैंने पहले 1 लिया होता, यहाँ भी 1 रख सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास 5 तरीके हैं। रिपीटेशन अलाउड है सर, फिर 5 तरीके हैं, फिर 5 तरीके हैं, फिर 5 तरीके हैं। मतलब मेरे पास 5 5 ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जो भी इसको कैलकुलेट करे ना, ये है 625, इसको 4 से करना है। कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई 4 20 का, कैरी चला गया 2, 8 और 10 का कैरी चला गया 1, 24 और 1 25।
2500 तरीके है मेरे पास अगर मुझे ऐसा नंबर बनाना 5 डिजिट का, ये वाला नंबर यूज करके। तो ये जीरो वाला थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलिए 2 क्वेश्चन और देखिए, फिर हम बढ़ेंगे कि वर्ड बेस्ड क्या क्या परमुटेशन में क्वेश्चन बन सकता है, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखिए। ए का क्वेश्चन ऐसा, 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है और यूज करने है ये वाले डिजिट। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो यूज करने ये वाला डिजिट। अच्छा सर जी 4 बनाना है, कोई बात नहीं हम बना लेते हैं। 4 बॉक्स ही तो बनाने हैं, बना लेंगे सर। इन बॉक्स में क्या क्या रखना है देखते हैं, जितना पैसा वो रख देते हैं। अच्छा रिपीटेशन आपके पास अलाउड है, मतलब रिपीटेशन अलाउड है, डेट मीन्स कि रिपीटेशन आप नंबर रिपीट कर सकते हो। अब मुझे बताइए पहले नंबर पे कौन सा नंबर रख सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनना, ऑड नंबर। ऑड नंबर कब बनता है भाई? कोई भी ऑड नंबर तब होता है सर जब उसका लास्ट डिजिट ऑड होता है। क्योंकि देखो 21 ऑड नंबर है, 211 ऑड नंबर है और 212 इवन नंबर है। दो से डिवाइड नहीं होने वाला ऑड नंबर होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दो से डिवाइड नहीं होता, जिसके लास्ट का नंबर नहीं कटता? तो लास्ट में अगर यहाँ पे एक आएगा या 3 आएगा तभी ऑड नंबर बन सकते हैं 4 डिजिट का। दैट मीन्स कि लास्ट में आपको पहले लिख लेना है मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है मेरे पास? सिर्फ 2 ऑप्शन है सर। कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सर एक और 3 के बिना कोई लास्ट में डिजिट आ ही नहीं सकता, अगर आ गया तो वो मेरा इवन नंबर बन जाएगा। ओके, अब पहले नंबर पे कितने रख सकते हैं सर? रिपीटेशन अलाउड है, कोई बात नहीं, लास्ट में लिया तो लिया, कोई इश्यू नहीं है। अब पहले नंबर पे क्या आप जीरो रख सकते हो? देखो रिपीटेशन होती है तो आपको जो लिया वो देखना नहीं होता, क्या क्या रख सकते हो वो देखना होता है। पहले नंबर पे मैं जीरो नहीं रख सकता, जीरो तो पहले नंबर पे नहीं आता। तो डेट मीन्स की मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो चाहे लास्ट में दोनों को यूज किया, लेकिन यहाँ भी कर सकते हैं, रिपीट अलाउड है तो 4 है। अच्छा दूसरे में कितना रख सकते हैं सर? रिपीट अलाउड है तो दूसरे में सर मैं पांचों में कुछ भी रख सकता हूँ, और भी रख सकता हूँ, इवन भी। तो 5 ऑप्शन में आगे में भी 5 है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई दो 50, 50 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 100। डेट मीन्स की 100 वेज है मेरे पास। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो मैं 4 डिजिट का नंबर बना सकता हूँ यहाँ पे, इनमें से। अच्छा दूसरा देखिए, बी पार्ट में जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या सर क्या कर सकते हैं? तो हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अच्छा ऑड के लिए लास्ट में कितने चांस आपके पास? सर इसमें भी मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इसके बिना मैं कुछ रख ही नहीं सकता। अच्छा अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डेट मीन्स कि अगर मैंने एक और 3 लास्ट में कोई भी रखा होगा, 2 पॉसिबिलिटी मैंने रख दी। अब 2 में से कोई एक नंबर ही रखा होगा, भाई 2 में से कोई एक ही तो नंबर रखा होगा ना, दोनों तो नहीं रख सकता ना एक साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो यहाँ पे, कि सर अगर मैंने रिपीटेशन लोड नहीं करनी, चलो मैंने दो लास्ट में से मेरे पास 2 ऑप्शन ये मैंने रख लिया। अब जहां पे एक ही तो नंबर रखोगे, मान लो मैंने यहाँ पे पहले क्या रखा? 3, तो 3 के साथ नंबर बनाते हैं, बचे कितने? 4 नंबर। अच्छा पहले में कितने रख सकते हैं? एक और मैंने ले लिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लास्ट में मैंने 2 तरीके से रख सकता हूँ, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी लिखी है। क्योंकि एक पहले एक लेके नंबर बनाऊंगा, फिर मैं 3 लेके बनाऊंगा, लेकिन पॉसिबिलिटी 2 मैंने रख दी। अच्छा सर मैंने अगर मान लो 3 रखा है, बचे कितने? 4 डिजिट। चारों में क्या मैं जीरो रख सकता हूँ पहले नंबर? सर जीरो तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि नंबर नहीं बनेगा 4 डिजिट का। तो मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचे, मेरे पास सिर्फ 3 लिए। अब मान लो मैंने इन 1 2 4 में से कोई एक ले लिया, कोई एक ले लिया। अब आगे कितने ऑप्शन बचे आपके पास? अब कितने ऑप्शन बचे? सर सिर्फ 3 है, क्योंकि यहाँ जीरो भी रख सकता हूँ। अब मान लो एक और गया कोई, आगे कितने बचे? यहाँ पे कितने बचे आपके पास? सर अभी मेरे पास 2 ऑप्शन है, कोई भी रख सकता हूँ। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मान लो मुझे 5 डिजिट बनाना था, कितना? 5 डिजिट का नंबर बनाना था जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, तो कैसे बनाता सर? 5 बॉक्स बनाता, पहले लास्ट में तो 2 बनते ऑप्शन, ठीक है। अच्छा पहले में कितने बनते? सर पहले में एक अगर ये ले ले, जीरो में ले नहीं सकता, 3 होंगे। अब एक नंबर और हट गया दूसरे नंबर में फिर 3 ले सकता हूँ। अच्छा तीसरे में सर एक यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गए, बचे कितने सर? 2 ही तो बचे, और लास्ट में सर एक ले सकता हूँ। इन सबको प्रोटेक्ट करो, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप बना पाओगे। रिपीटेशन अलाउड है नहीं, अलाउड बाय नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिखा मैंने,
तो ये 5 बॉक्स बनाए थे हमने। लास्ट में 2, इधर 3, 3, 2, 1, ये था आंसर, कर लेना अपने हिसाब से। अब हो रहा है कि मुझे वो नंबर बनाने हैं जो 400 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 400, और ये वाले डिजिट मुझे यूज करने हैं। तो कौन कौन सा डिजिट यूज कर सकता हूँ सर? मुझे कितने 400 से ऊपर कितने नंबर बन सकते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी, चारों नंबर को यूज करना है। तो चारों नंबर को यूज करके कहीं भी लिख दो, जैसे पहले 5794 लिख दिया, फिर 5974 लिख दिया, तो कितने तरीके से लिखा जा सकता है 400 से प्लस, कोई भी नंबर बना दो, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं, पहले में जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तब क्या करेंगे सर? 4 बॉक्स बनाते हैं, ये चारों ही नंबर कुछ भी लिख दो, कोई भी डिजिट रख दो, सब 400 से बड़े होंगे। चलिए अब मैंने पहले में क्या किया, पहले में कितने नंबर रख सकता हूँ सर जब रिपीटेशन अलाउड हो? तो सर पहले मेरे पास 4 ऑप्शन है, आगे में भी 4 कोई भी रख सकता हूँ, आगे भी 4, आगे भी 4, ये मेरा आंसर है। अगर नॉट अलाउड की बात करें सर, 4 बॉक्स बनाते हैं। अच्छा पहले में मान लो मैंने कोई एक रख दिया, कितने तरीके हैं पहले मेरे पास? 4 तरीके। कितने तरीके मेरे पास? 4, क्योंकि 4 में कोई भी नंबर रख सकता हूँ, वो 400 से बड़ा ही होगा। अच्छा सर अगर मैंने एक नंबर उठा लिया, आगे मेरे पास तो 3 ही ऑप्शन बचे ना, आगे वाले में तो रिपीट अलाउड नहीं है, कोई भी उठाया हो, तो डेट मीन्स के 3 तरीके हैं। उसके बाद मेरे पास 2 ही बचे होंगे, फिर एक ही बचा होगा, ये आंसर है। तो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, बाकी लिख लेना, ये आई होप कर पाओगे आप। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बॉक्स मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना। फॉर्मूले पे सिंपल वही क्वेश्चन कर सकते हो कि इतनी चेयर इतने लोग बैठाने, कैसे बैठाओगे? तो NPN, NP3, NP2 जितना भी अरेंजमेंट करना तो कर सकते हो, नंबर ऑफ बेस वैसे निकलते हैं। अगर कॉम्बिनेशन आया तो आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। अभी हम चलेंगे वर्ड बेस्ड परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्ड बेस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है सर? 1 होता है। अच्छा सर ये कितना होता है? NPN कितना होता है सर? N फैक्टोरियल होता है। अच्छा सर NCN कितना होता है सर? ये 1 होता है, करके देख लीजिए कैसे। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, N फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? N में से N गया, और इनटू क्या आता है? ये वाला R। तो आप देखिए ऊपर वाले को अगर मैं ऐसे लिख दूं, N फैक्टोरियल है तो N से N कट गया, नीचे N में से N गया तो 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो 1 बाय 1 दैट इज 1। ये हमेशा 1 के बराबर होता है, याद रखना। NCN 1 होता है, NPN N ही होता है। अच्छा कल को पूछ लिया NC1 निकालो, क्या आंसर निकालोगे सर? N फैक्टोरियल, नीचे R क्या है? 1 का फैक्टोरियल, इनटू सर N-1 का फैक्टोरियल। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा N को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? N फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई N-1, इसका फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ सर? आपने तो बताया था अगर 6 फैक्टोरियल को लिखना है तो मैं 6 मल्टीप्लाई बाकी वाले का फैक्टोरियल बना सकता हूँ। इसमें मैंने सबसे बड़ा नंबर n था, n से एक नंबर छोटा किया उसका फैक्टोरियल लिख दिया। सबसे बड़ा नंबर 6 था, 6 से छोटा नंबर किया उसका सबका फैक्टोरियल लिख दिया। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इंटू n में से एक किया और इसका फैक्टोरियल। ये देखो सेम सेम कट गया, आंसर कितना है? n। n कितना आंसर आया? n। मतलब कि अगर मान लो 8 बंदों में से एक का कॉम्बिनेशन, एक बंदे को उठाना है, तो कितने तरीकों से उठा सकते हो सर? मेरे पास 8 तरीके होंगे, मेरे पास 8 तरीके होंगे सीधा सीधा। ठीक है, ये आप देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि एक ही कॉम्बिनेशन में एक ही चीज उठा सकते हो आप। तो ये आप देख लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने एक्स्ट्रा लिख दी, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं भी तो आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 0 फैक्टोरियल देख लेना, ये 1 होता है। अब हम चलेंगे सर किस कौन से क्वेश्चन के ऊपर? वर्ड बेस्ड, जैसे कोई अल्फाबेट लिखा होगा उसकी बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं सीधा। चलिए अब आपको वर्ड बेस समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, डेट इज द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस। देखो अगर आपका यहाँ पे मान लो आपको चलना है जम्मू से, एडिशन और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? अगर आपको चलना है जम्मू से, कहाँ चलना है? जम्मू से, वो मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा एडिशन से मल्टीप्लाई। अगर आपको चलना मान लो जम्मू से आपको चलना है पंजाब, कहाँ चलना है? जम्मू से पंजाब। तो कितने रास्ते हैं आपके पास? एक रास्ता मान लीजिए ये है, कितना रास्ता? एक हो गया आपका। कौन सा? मान लो आपका रोड 1 जा रहा है,
ये आपका रोड नंबर 2 जा रहा है, ये रोड नंबर 3 जा रहा है, और ये आपका बाय टनल जा रहा है, टनल 1, और ये है टनल 2। तो इसमें आपको जम्मू से पंजाब चलना है। तो अगर आपका काम एक ही बार में पूरा हो रहा है, अगर आपका काम एक ही बार में पूरा हो रहा है, तो आपको जितने रास्ते सबको प्लस कर लेना है। जैसे मुझे जम्मू से अगर पंजाब चलना, अगर मैं R1 से जाता हूँ, या काम कंप्लीट हो गया, पहुंच गया। अगर R2 से जाऊंगा तो भी पहुंच गया। मतलब जब एक ही बार में काम खत्म हो जाए, उसको हम ऐड में लिखते हैं। 3 मेरे पास वाई रोड ऑप्शन थे, 2 मेरे पास टनल। टोटल आंसर कितना आ गया? प्लस। इस केस में मुझे सीधा प्लस करना होता है। पहला कितना भी फैक्टोरियल निकालोगे, जो भी निकालोगे, जो भी आंसर आएगा, दोनों को ऐड करना सीधा सीधा। ठीक है? कब? सर जब एक ही बार में मेरा काम कंप्लीट हो जाए। हाँ, अगर देखो, अगर आपको जम्मू से चलना दिल्ली के लिए, और बीच में पड़ता आपका मान लीजिए पंजाब, तो कैसे आंसर निकालेगा? देखो, यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया, सर बाय रोड चल रहे हैं, यहाँ तक वाई रोड चल रहे हैं सर, यहाँ तक टनल 1 और यहाँ तक टनल 2। क्या आप दिल्ली पहुंच गए? सर बिल्कुल नहीं। आगे मेरे पास सिर्फ 2 रूट है, रोड 1 या टनल, 2 ही रूट है। तो मुझे जम्मू से दिल्ली जाना है, तो मुझे सीधा अगर बाय पंजाब चलेंगे तो ये रोड कवर करने हैं। इनका आंसर कैसे आएगा? सर इनका आंसर तो सीधा सीधा आपने बता दिया कि मेरे पास क्या है। सर मेरे पास है 2 रास्ते, 2 टनल, मतलब टोटल कितने? 4 रास्ते हैं। और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कौन सा? आगे कितने रास्ते हैं सर? 2 है, तो 2 रास्ते का आगे प्रोडक्ट हो जाएगा। दोनों को ऐड नहीं करेंगे। जितने वेज जहां बनेंगे पॉसिबिलिटी, जितने जहां फैक्टोरियल बनेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना। कब? जब एक ही बार में मेरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा हो, दोनों की हेल्प से काम खत्म हो रहा हो। ये जब क्वेश्चन में आएगा तब आप समझ जाओगे। फिलहाल के लिए इतनी सी बात समझ लो, जब एक ही बारी में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो पहले तो मेरे पास 5 आ गए, एक ही बार में काम कंप्लीट हुआ। बट इसमें मेरे पास कितने? 4 रास्ते सर यहाँ पे हैं, और 2 यहाँ पे हैं, तो दोनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास 8 वेज बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर एक ही बार में काम कंप्लीट नहीं हो रहा। जब काम खत्म नहीं होता है, दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, दोनों के बीच में प्रोटेक्ट आता है। जब किसी भी एक से काम कंप्लीट हो रहा है, तो कुछ नहीं, सबको ऐड करना होता है, बस यही आंसर होता है। इतनी सी बात फिलहाल के लिए आप समझ लेना, इतनी सी बात फिलहाल के लिए आप समझ लेना कि यहाँ पे इनका क्या मतलब होता है, कब हमें मल्टीप्लाई करना है, कब प्रोटेक्ट करना है। ठीक है? अब हम बात करते हैं वर्ड बेस परमुटेशन की क्या होती है, कि वर्ड के बेस के ऊपर परमुटेशन कैसे बनती है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए, आपके पास एक वर्ड है दैट इज अनिल, एक नाम है अनिल। बोल रहे कि 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए। सिंपल बोल दे, कितने तरीके से वर्ड को लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ बेस, दैट मीन्स की परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया। अब कंडीशन ये लगा दी कि अनिल वर्ड को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वैसे बताता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे अनिल को मैं ये भी लिख सकता हूँ, एन पहले लिखता हूँ, AIL, फिर एन के साथ NIAL लिख दो, फिर आप ए के साथ INL लिख दो। ऐसे वर्ड लिखते जाओ, कितने लिख सकते हो। मतलब आपके जो अल्फाबेट है उसको चेंज करते जाना है। तो ये तरीका होता है। कैसे निकालते हैं इसका आंसर? इसका आंसर होता है सर, अगर आपका ऐसे आ जाए तो सिंपली कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने? 1 2 3 4। कितने हैं सर? 4। दैट मीन्स कि अनिल में टोटल वर्ड है 1 2 3 4। तो आंसर होगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल दैट मीन्स कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 24। तो इस अनिल को 24 तरीके से लिखा जा सकता है। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो सीधा उतने ही नंबरों का फैक्टोरियल कर दीजिए। इज दैट क्लियर? ओके। अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर 2 की, अब रिस्ट्रिक्शन है। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है जो है उसको पहले बनाइए। अच्छा, अनिल वर्ड्स है, तो ए यहाँ पे फिक्स हो गया, मतलब एक बॉक्स में तो ए फिक्स हो गया। अच्छा, बाकी वाले 3 बॉक्स जो हैं, कितने आपके? इन तीनों में कोई भी आ सकता है, NIL INL कुछ भी आ सकता है आगे। तो आप ऐसे करिए, ये तो हो गया फिक्स। अब चेंज कितने को कर सकते हो? ये वाले को। यहाँ पे कितने वर्ड है सर? यहाँ पे 3 वर्ड है। यहाँ पे कितने वर्ड है सर? 3 वर्ड है, 3 अल्फाबेट है, सॉरी 3 अल्फाबेट है। तो इसका आप कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, किसी चीज को फिक्स करने को बोले, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपली बॉक्स काउंट करने होते हैं कि मैं कितने बॉक्स बना सकता हूँ।
उतने फैक्टोरियल कर देना आपको, उतने ही फैक्टोरियल कर देना आपको। देखो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर आएगा मेरा, अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना हो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो कुछ नहीं करना सर, जितने आपके यूनिट बच गए तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल, तो आंसर हो जाएगा सर 3 फैक्टोरियल। इतने तरीकों से बोर्ड चेंज कर सकता हूँ। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 3 2 1, दैट मीन्स कि 6। भाई अगर आपका किसी वर्ड को फिक्स कर दिया, किसी वर्ड को फिक्स कर दिया तो कितने को चेंज कर सकते हो उतने आ जाएगा फैक्टोरियल, तो वही इसका आंसर होगा। इसको 6 तरीके से लिखा जा सकता है। आप फिक्स लिख भी सकते हो, जैसे ए के साथ पहले मैंने NIL लिखा था, एक तरीका हो गया। फिर एन के साथ LI लिख दो, फिर ए फिक्स है, इन दोनों को चेंज कर दिया, अब एल को आगे लेके आ जाओ, फिर NI लिख दो, फिर LIN लिख दो। अब क्या करिए, आई को आगे लेके आ जाइए, तो क्या बच जाएगा NL, फिर LN। कितने तरीके बने। तो यही तरीका होता है, अगर किसी को फिक्स कर दिया जाए तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है सर, जो फिक्स है उसको छोड़ दो, जो बचे उसका क्या करिए फैक्टोरियल निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन आता है सर, अगर ऐसा हो जाए जैसे अजय मेरा नाम है, मुझे बताओ अजय को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ वेज। अब जो अल्फाबेट रिपीट होगा ना उससे अलग वर्ड नहीं बनेगा, चाहे इस ए को पहले रख दो चाहे इस ए को, बात तो एक ही है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका आंसर होगा सर 4 फैक्टोरियल, तो ठीक है आंसर होगा 4, अल्फाबेट है तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, यही आंसर होता है। बट देख लो वर्ड कितने रिपीट हो रहे हैं सर, ए रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स कि 2 टाइम्स फैक्टोरियल, उसको डिवाइड कर देना। रिपीट कितने हो रहे हैं उसको डिवाइड कर देना, आंसर कितना आ जाएगा सर 4 मल्टीप्लाई 3, और आगे वाले को 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, नीचे 2 फैक्टोरियल है ही है, तो कट के कितना आ गया सर, तो 12 तरीके से मैं अपने नाम को लिख सकता हूँ। जैसे कल को क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास एक वर्ड है, मान लो RAMESH, तो बताओ इसके कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेज टू राइट रमेश। तो आंसर होगा सर रमेश कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, इससे मतलब इस अल्फाबेट को यूज करके कितने तरीके से लिखा जा सकता है। सर मैं बोलूंगा टोटल डिजिट कितनी है, अल्फाबेट कितने 6, तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा नीचे देखेंगे सर कुछ रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, ए रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, एम है नहीं है, ई है नहीं है, एस है नहीं है, एच है नहीं है, डेट मीन्स कि यही आंसर है। अब आप मान लो कोई मैं लिखता हूँ रिपीट वाला वर्ड, जैसे मैं लिखता हूँ कमेटी, यही होता है कमेटी। अब इसका देखिए क्या आंसर आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल। नीचे देखिए सी कंप्लीट हो रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा सर, ओ हो रहा है नहीं हो रहा सर, एम हो रहा है बिल्कुल सर, एम 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अच्छा आई नहीं हो रहा, टी 2 बार हो रहा है सर, 2 फैक्टोरियल। ई भी कितना 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आएगा सर। क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, नीचे कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 कट गया पूरा पूरा, तो जो भी है बाकी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश की कि सर अगर वर्ड में कुछ रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं, बाकी किसी वर्ड को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है उसी की अल्फाबेट यूज करके, तो वो उसी का फैक्टोरियल होता है, कितने लेटर हैं उसमें उसी का फैक्टोरियल करना होता है। अब देखते हैं इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको। तो आई होप यहाँ तो समझ पाए होंगे, ये बेसिक सा क्वेश्चन सीधा पेपर में आ जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया, मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा डेट इज, चलो मैडम लिख देते हैं, मैंने बोला इसका नंबर ऑफ वेज बताइए, तो सर अभी आपने बताया कुछ नहीं, जितने डिजिट अल्फाबेट उतना फैक्टोरियल करिए। नीचे रिपीट देखिए, एम एन एम 2 बार आ रहा है, एम एम 2 बार आ रहा है, तो कोई बात नहीं 2 फैक्टोरियल कर देते हैं, 2 फैक्टोरियल। और ए भी 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। कैसे किया सर मैंने, यहाँ पे एम 2 बार आ रहा है और ए भी 2 बार आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है, तो इसको देख के मैंने आंसर लिख दिया। इसका आंसर आप लिख लेना खुद ही। तो आई होप कि कोई भी वर्ड अल्फाबेट का कोई भी वर्ड बना हो
उसका आप सीधा सीधा विदाउट एनी कंडीशन नंबर ऑफ वेज लिख सकते हो कि इसको कितने तरीकों से लेटर को लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मनीष, एक वर्ड लिया मैंने मनीष। इसके ऊपर हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। इसी को हम प्रैक्टिस करते हैं और आज की क्लास को खत्म करेंगे। फिर कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन कल करवा देंगे, फिर आपको बाइनोमियल कल करवा देंगे। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। मनीष एक लड़के का नाम है, मान लीजिए कोई भी है। उसको मुझे क्या करना है, पहले मुझे बनाने हैं नंबर ऑफ वेज इस लेटर को यूज करके कितने नंबर वर्ड लिखे जा सकते हैं। उसका मतलब है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने तरीकों से लिखा जा सकता है कि उस सब वर्ड का जो एंड है वो एल से होना चाहिए। डेट मीन्स कि मनीष के कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है। 6 में एच तो हो गया फिक्स। अब वर्ड को चेंज करने के लिए कितने तरीकों से वर्ड चेंज कर सकते हैं, यही है कितने, 5। डेट मीन्स की 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है सर, 5 फैक्टोरियल अभी आपने बता दिया था। 5 मल्टीप्लाई 4 20 मल्टीप्लाई 3 60, 60 में 2 कितना होता है, 120। अच्छा, ऑल वर्ड स्टार्टेड विद एम, दैट मीन्स कि एम फिक्स है। आगे वाले 5 को चेंज कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 फैक्टोरियल। सेम सर 120। अच्छा, नंबर ऑफ बेज मनीष को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है सर, टोटल लेटर 6 है तो 6 फैक्टोरियल। तो जो भी है आंसर लिख लेना, 720 जो भी होता है देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट तरीके से बनाते हैं, क्योंकि मनीष के अंदर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। चलिए, और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बोल सकता है कि जितने भी वर्ड है वो स्टार्ट और एंड किससे हो रहे हैं, एम और एच से रिस्पेक्टिवली। सर ठीक है, एम को फिक्स कर लो, एच को फिक्स कर लो, बीच में लेटर बचे 4, तो आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 12 मल्टीप्लाई 3 24। अच्छा, सारे वॉबल्स को एक साथ लिखना है, सारे वॉबल्स को एक साथ लिखना है। यहाँ पे ये फिक्स था कि स्टार्ट वाला वर्ड एच है और एंड वाला, और स्टार्ट वाला एम है, एंड वाला एच है। अब देखिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात देखिए, ऑल वॉबल्स टुगेदर। तो पहले तो वॉबल्स लिखिए, एक वॉबल्स है ए, सर एक है ए, सर एक है ई, कितने वॉबल्स हो गए, 2। और कोई वॉबल्स नहीं है, बाकी बचे कितने कॉन्सोनेंट, 4, 1 2 3 4। अच्छा, अब बताइए, ये तो हो गया आपके फिक्स, इसको एक साथ रखना है, ये तो हो गया आपके फिक्स, एक साथ ले लिया। अब आगे वर्ड कितने बचे आपके, 4। कितने बचे सर, आगे मेरे बच गए सर 4। सर यहाँ पे मेरे पास आगे तो बच गए 4, लेकिन इसमें ये नहीं बोला कि फिक्स क्या है, कहाँ रखना है। भाई ए ई को मैं लास्ट में भी लेके जा सकता हूँ, बीच में भी रख सकता हूँ, रखना एक साथ है। तो एक यूनिट तो ये बन गया, इसको मान के चलिए एक नंबर है, मान के चलिए एक नंबर है, ये एक यूनिट है। और बचे कितने सर, 4 यूनिट। टोटल कितने हो गए सर, 5 यूनिट। कितने हो गए सर, 5 फैक्टोरियल। पीछे मैं पहले एम को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा था, 5 क्यों लिखा, क्योंकि एम को चेंज ही नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, फिक्स था वो। यहाँ पे इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमें ये यूनिट काउंट करने कितने वर्ड बने मतलब ए ई आप मान के चलिए एक ही वर्ड है, इसे एक ही वर्ड को आगे पीछे कर सकते हो ना। ये एक वर्ड है और 4, टोटल 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई, भाई ये वाले जो फिक्स किए 2, इनको भी तो चेंज कर सकता हूँ, ई पहले लिख सकता हूँ, ए बाद में लिख सकता हूँ। डेट मीन्स की ई ए का भी कितना, 2 फैक्टोरियल। ये आंसर होगा जो भी है, कितना, 120 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 240 तरीकों से लिखा जा सकता है। 240 वेज है मेरे पास इसको लिखने के, अगर मैं वॉबल्स को एक साथ लिख के वर्ड बनाऊं। तो यहां से हमने एक एक्स्ट्रा कौन सी बात सीखी कि सर अगर फिक्स नहीं किया जाए तो मुझे क्या करना होता है, वर्ड के अंदर क्या बनाने होते हैं, यूनिट्स बनाने होते हैं। एक वर्ड तो ये टोटल में मांग चलता है, ये टोटल एक ही वर्ड है। ए ई को पहले नंबर लिखो, दूसरे लिखो, तीसरा आगे पीछे कर सकते हैं ना। जब वर्ड को आगे पीछे कर सकते हो, जैसे इन पांचों को आगे पीछे कर सकते थे, 5 फैक्टोरियल लिया, तो इनको भी आगे पीछे कर सकते हैं। एक तो ये हो गया 4, टोटल 5 है। और प्लस ए ई को आपस में तो चेंज कर सकते हैं, भाई ई की जगह ए लिख सकता हूँ, ए की जगह ई आगे पीछे कर सकते हैं। तो दो तरीके से इसको भी चेंज किया जा सकता है। ये आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, व्हेन ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर। अभी हमने क्या किया, वॉवल्स को छोड़ दिया, कॉन्सोनेंट को पकड़ लिया। अभी हमने क्या करना है, मनीष के जो जितने भी कॉन्सोनेंट है उसको एक साथ लिखना है, ठीक है। ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर एक साथ आ जाए तो क्या होगा,
तो देखिए यहाँ पे वर्ड था मनीष, डेट इज द मनीष। अब मैंने क्या किया, बाबल्स को छोड़ दिया, एक तो बाबल्स का पेयर बना, मतलब इसको कहीं भी लिख सकते हैं, ये तो दो नंबर है, ये आगे पीछे कुछ बनाया नहीं, बट एक साथ किसको लिखना है, एक साथ लिखना आपको एम एन एस एच, इसका एक यूनिट बनेगा, और ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, तो दो यूनिट ये बन गए। इनको रिप्लेस कर सकते हैं, इनको जब भी रिप्लेस करोगे आगे पीछे तो एक ही वर्ड है ये, ऐसे मान के चलो एक ही अल्फाबेट है ये फिलहाल के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा सर, टोटल तो बने 3 यूनिट, ठीक है, 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में सर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा सर कि ये जो चार है इनको भी तो अलग अलग तरीके से चेंज किया जा सकता है, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया, 3 × 2 × 1 इंटू 4 × 3 × 2 × 1, 3 × 2 = 6, ये कितना आ गया 24, कितना हो जाएगा सर 144, यही होता है। 25 × 6 कितना होता है 150, कितना होता है 150, तो आंसर आ जाएगा 144। तो आई होप ये बात समझ पाए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये बेसिक सी चीजें, कुछ टफ नहीं है, ये बेसिक सी चीजें कुछ टफ नहीं है, इससे ज्यादा डीप हम नहीं चलेंगे, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी। अगर आपको क्या बोले क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दे रहा है, तो अगर कोई चीज फिक्स कर दी एक जगह, पहले नंबर तीसरे नंबर जो फिक्स कर दी ना, तो वो चीज को आपको काउंट ही नहीं करना, बीच में जो बच गया उसका फैक्टोरियल निकाल दो। हाँ, अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको डिवाइड में पक्का लेके आना। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, मैं एक वर्ड लिखता हूँ बहुत फेमस है, डेट इज नोन एज करोना। मैंने बोला इसको कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, हाउ मेनी वेज। सर इसका आंसर होगा टोटल कि ये कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, सर 6 फैक्टोरियल होगा। अच्छा नीचे क्या आएगा सर, देखते सर रिपीट कौन कौन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे नहीं जाना, नीचे 2 फैक्टोरियल है, कैंसिल हो गया, जो भी है बाकी आंसर लगा देना। 6 × 5 = 30 होता है, और 30 × 12 कितना हो गया, 12 × 3 = 36, दैट इज 360। तो आई होप समझ पाओगे कि कोरोना को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो कंडीशन दे सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर करवाया कि सी को पहले प्लेस पे फिक्स रखना है, तो तब बचे कितने 5, 5 को मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन उसमें भी रिपीट कौन कौन हो रहा है उसको 2 से डिवाइड करना। इतना टफ नहीं आएगा, बिल्कुल बेसिक सा वर्ड आएगा, उस वर्ड को सीधा सीधा आपको कैलकुलेट करना है, जैसे चीज बोलेगा वैसे कर देना। बस ध्यान देना, ये जो कम्स टुगेदर वाले होते हैं ना, इसमें हमें यूनिट बनाने होते हैं। ये एम एन एस को एस एच को सिर्फ एक साथ ही रख सकते हो, डेट मीन्स ये एक ही लेटर है, इसको एक मानना, बचे हुए को टोटल काउंट करना, उसका फैक्टोरियल लिखना, प्लस ये कितनों का पेयर एक बना लेटर उसका अलग से फैक्टोरियल लिखना, यही आंसर होता है, इसका फैक्टोरियल अलग से लिखना। अगर इसमें भी कुछ कॉमन होता तो उसको उतने ही से डिवाइड कर, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करता, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता। तो आज की क्लास में भी आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है, बट मैंने अपने एंड से कोशिश करी कि सब कुछ करवाने का। मैंने बॉक्स मेथड जो करवाया बहुत ईजी है, वर्ड बेस तो सबसे सिंपल है। इससे पहले मैंने बॉक्स मेथड करवाया, वो क्वेश्चन देख लेना। बाकी जो स्टार्टिंग मैंने फॉर्मूला बेस बताया कैसे लेते हैं, कल हम कॉम्बिनेशन कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन ये टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर हम देखेंगे बाइनोमियल वाला। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।